अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम ये बना रहे हैं हाज़मे के लिए बेस्ट चूरन है, फक्की जिसे कहते हैं वो। जब भी आपको ज़रूरत हो ना, आप सिरप वगैरह की जगह पे इसे यूज़ करें। अगर आपको मैदे का मसला है या कोई कब्ज़ वगैरह है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता और कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसे 1-2 बार यूज़ करेंगे ना तो देखिएगा कि आपको फ़र्क खुद वाज़ेह हो जाएगा। डेली नहीं लेना, जब आपको इसकी ज़रूरत हो, जब आपको बहुत ज़्यादा मैदे का प्रॉब्लम हो, जब कभी मसला बना कब्ज़ वगैरह का, तो आपने ले लेना है। और रात को आपने इसे लेना है, इसलिए हमने ये लिया है सफ़ेद ज़ीरा, साथ में सौंफ और अजवाइन और कुलवंजी। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन बराबर लिए हैं तीनों। कुलवंजी जो है ना, उनसे हाफ़ मिक़दार में हमने लेनी है। इन चीज़ों को हमने इस तरह से पीस लिया है। पीसने के बाद अब हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे, जितनी कुलवंजी थी ना उतना हमने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। 2 से ढाई चम्मच मैं इसमें मीठे सोडे के ऐड कर रही हूँ। मैंने इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-सा इसे पीस लिया है, मैंने बहुत बारीक फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। तो देखें, ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं भर के, और ये हाफ़ डाल दिया इसमें मीठा सोडे का। और ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें काला नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और अगर आपको थोड़ा कम यूज़ करना है, ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं, तो आप इसे नमक को ना कम कर सकते हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट नमक हो तो ईज़िली खाया जाता है, बच्चे भी फिर इसे खा सकते हैं। आप जब कभी बच्चों को मसला हो ना कब्ज़ वगैरह का, तो उन्हें भी आपने ये इस्तेमाल करवानी है। 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ रात को दे देना है आपने बच्चों को, और जब आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आपने भी खाने के बाद रात को 1 चम्मच ये ले लेना है। छोटा टीस्पून जो होता है वो वाला, बड़ा चम्मच नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें मीठे सोडे का यूज़ किया है, इसलिए हम इसे डेली भी यूज़ नहीं करेंगे। और बड़ा चम्मच भी नहीं लेंगे, छोटा चम्मच लेंगे। और 1 कप पानी के साथ नीम गर्म पानी ले लीजिए। आप गिलास ले लें, कप ले लें, जैसे आपको ईज़ी लगे ना वैसे आप ले लीजिएगा इसे। तो देखिएगा, 1-2 बार इस्तेमाल के से ही आपका ना जो कब्ज़ का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जितनी भी पुरानी आपको कब्ज़ होगी ना, कोई मैदे का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको सिरप की, दवाइयों की, कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो ये मैंने चम्मच में डाल के दिखाया है कि छोटे बच्चों को आपने इतनी क्वांटिटी देनी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।